स्टडी जीएस फैमिली में आपका स्वागत है। हम बिहार पुलिस को जो कर रहे हैं 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पॉलिटी से है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो कहेगा संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस मिशन के द्वारा था। कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ था 1946 में। यह एक क्वेश्चन और बनता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था तो 1946 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा में शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो किसने किया था। हेनरी मैन द्वारा किया गया था। हेनरी मैन द्वारा किया था। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था तो अमेरिका था, जो 1787 में किया था। जो सबसे छोटा लिखित संविधान भी किसका है तो अमेरिका का है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था तो एम एन राय द्वारा रखा गया था। एम एन राय 1934 में रखा गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था तो 24 मार्च 1946 को आया था। उस समय 3 अध्यक्ष कौन थे तो पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन में कुल टोटल 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे। तो अध्यक्ष कौन थे तो पैथिक लॉरेंस थे और 2 थे क्रिप्स एबी अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट नंबर है कि कैबिनेट मिशन भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था तो संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी तो 389 सीटें निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थी और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से था और 93 देसी रियासत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चार कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिसमें से कौन कौन थे। अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली था। अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी तो 17 थी। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी तो 17 थी। संविधान सभा में सीटों आवंटित की गई थी तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व कर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। किस निर्वाचन के द्वारा तो प्रत्यक्ष निर्वाचन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान में एससी की संख्या कितना थी तो 26 थी, एसटी की संख्या कितना थी तो 33 थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है जुलाई 1946 में भारत सभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की कितनी सीटें प्राप्त हुई थी तो कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुई है, मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई। कितनी सीट प्राप्त हुई थी मुस्लिम लीग को 73। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितने रियासत प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था तो हैदराबाद नहीं लिया था। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था तो हैदराबाद। नेक्स्ट नंबर है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे तो 299। क्वेश्चन आएगा कि देश में विभाजन के बाद संविधान में कितने सदस्य रह गए थे तो 299। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी तो 562। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितने रियासतें थी तो 562। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था तो जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था तो जुलाई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विभाग था तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय थे। कौन से मंत्रालय थे। जब 1946 में चुनाव हुआ था तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस मंत्रालय से संबंधित थे तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे तो लियाकत अली थे। कौन थे तो लियाकत अली थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1946 में बना अंतरिम सरकार में कानूनी मंत्री कौन थे तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। कौन थे तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गृह मंत्री कौन थे सरदार। लेकिन पूछेगा वर्तमान में गृह मंत्री कौन है तो अमित शाह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है तो एस जयशंकर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे तो रक्षा मंत्री कौन थे तो बलदेव सिंह। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है तो रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था तो सच्चिदानंद सिन्हा किया था, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे तो अस्थायी। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो बी.एन. राय थे। सलाहकार कौन थे तो बी.एन. राय थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप तैयार किया गया था तो बी.एन. राव के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा किया था। बेनेगल नरसिंह राव ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा को संबोधित करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट नंबर पॉइंट कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी
अध्यक्ष चुने गए थे। तो कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के समय सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव था। क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। कहेगा उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना हम कहते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को कहेगा उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। उद्देशिका को क्या कहा जाता था? प्रस्तावना कहा जाता। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था, पहले बार दिया गया था 13 दिसंबर 1940, लेकिन इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से होती है। किससे होती है? कहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है तो हम भारत के लोग। प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया था अमेरिका से लिया, लेकिन कहेगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना को संशोधित किया था। प्रस्तावना में एक बार संशोधित हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द लिया गया। कौन कौन शब्द लिया गया? ध्यान से इसको याद कर लिया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किसके? उस समय इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लघु संविधान या मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973। लेकिन कहेगा प्रस्तावना को किसमें संविधान का अंग नहीं माना गया था? बेरुवाड़ी बाद 1960 वाला में। बेरुवाड़ी बाद 1960। लेकिन स्वीकार किसमें किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है तो प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा क्या जाता है? तो प्रस्तावना को। कहेगा कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने कहेगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा या कुंजी किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा था? आर्टिकल 32 को कहा जाता, जिसमें आर्टिकल 32 में क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा था। ठाकुर प्रसाद भार्गव। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन आएगा कि अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था 26 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठित किया गया था 26 जुलाई 1947 को किया गया था। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो 13 थी। कहेगा क्वेश्चन आएगा कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितना थी? तो 13 थी। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितने थे? तो 7 थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितने थे? तो 7 थे। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ था तो कितने दिन बहस हुआ था? 114 दिन। लेकिन कुछ सदस्य कितने थे? तो 7 थे। कितने थे? तो 7 थे। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के प्रारूप समिति में समझ प्रस्तावना को परिभाषित किया गया था। तो प्रस्तावना को कौन परिभाषित किया था? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहेगा संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था तो पूर्वी बंगाल से, लेकिन विभाजन के बाद उसे बम्बई प्रेसिडेंसी से चुना गया था। जब पहली बार हुआ था तो कहाँ से? तब पूर्वी बंगाल से, लेकिन उसे विभाजन के बाद उसे बम्बई प्रेसिडेंसी से पुणे में चुना गया था। नेक्स्ट है कि झंडा समिति का संचालन समिति तथा नियमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछेगा कि झंडा समिति या संचालन समिति या नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें कुल टोटल सदस्य कितने थे? तो 15 थे। प्रांतीय संविधान में समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होता है। प्रांतीय संविधान में समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होता है। मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कहेगा संविधान सभा ने तिरंगा को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। झंडा दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई को मनाते हैं। संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान निर्माण करने में कितना समय
में लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन, लेकिन कितनी अवधि तक चला था? तो 165 दिन तक चला था। कहेगा संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए थे? तो 11 होता है। कितने अवधि थे? तो 165। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत या अधिनियम किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आ रहा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950। लेकिन क्या वंदे मातरम गाया किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र। लेकिन वंदे मातरम कहाँ से लिए थे? तो आनंद मठ से लिए थे। कहाँ से लिए थे? तो आनंद मठ से लिए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण संविधान लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल संविधान लिखा गया था तो अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी में भी किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है कि भारतीय संविधान का लिखने एवं वाले सुलेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों में सजाया था तो नंदलाल बोस ने। कहते चित्रों से किसने सजाया था? तो नंदलाल बोस ने समझाया था। संविधान का नामकरण एवं भारत के संविधान के रूप में किया गया था अनुच्छेद 393 में किया गया था। क्वेश्चन आएगा कि संविधान का नामकरण एवं भारत के संविधान के रूप में किया गया था तो अनुच्छेद 393 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? तो ठाकुर प्रसाद क्या कहते हैं? तब संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन ठाकुर प्रसाद ने क्या कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? तो ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो एकात्मक एवं संघात्मक है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो एकात्मक एवं संघात्मक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ सभी धर्मों का महत्व स्वीकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका महत्वपूर्ण क्या है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, अर्थात भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचित होता है। मतलब भारत का कार्य एक गणतंत्र होता है तो भारत क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। थोड़ा फास्ट होगा तो